Good morning, my dear aspirants. This is Krishna Kumar from Team Blue IS. I am Senior Faculty of English. हमने पिछले अध्याय में आर्टिकल पढ़ा था. जिसने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप उसको देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं. इससे रिलेटेड हमने आज स्पॉटिंग एरर शुरू की है. इसमें स्पॉटिंग एरर कैसे आपके एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स आती है, उसके भी आप पे हम यहाँ पे थोड़ा एक एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे. आई होप इससे आपका जो आर्टिकल हमने किए थे, रूल्स जो हमने किए थे, वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम्स में उसको कैसे यूज़ किया जाता है. राइट. जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, शी डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट टुडे शी वोर गोल्ड चेन, नो एरर. अब इसमें बताइए आर्टिकल का फेयर है, कहाँ पे आर्टिकल का मिस्टेक्स है. यहाँ पे शी डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट टुडे शी वोर गोल्ड चेन. राइट. जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल जब हमने पढ़ा था कि इसमें स्पेशल चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है. तो देखिए यहाँ पे यूजुअली नहीं पहनती है वो ज्वेलरी को, लेकिन इसने इसको वोर किया किसको, गोल्ड चेन को. तो गोल्ड चेन इज व्हाट, स्पेशल हेयर. राइट. सो बिफोर दिस वी मस्ट यूज द गोल्ड चेन. राइट. सो एरर इज वेयर, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी. डी में नो एरर है. अगर आपको कहीं एरर नहीं मिलती है तो यू विल क्लिक डी, बट यहाँ पे एरर हमें मिल गई सी में, तो सी में एरर होगी हमारी. आंसर क्या हो गया, सी. क्लियर. स्पेशल चीज जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आर्टिकल के अंदर कि भाई स्पेशल चीज, यूनिक चीज जो होती है उसके लिए हम द का यूज करते हैं. क्लियर. दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ऑफ द टू फ्रेंड्स ही इज बेटर, नो एरर. इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस, लेकिन जितना सिंपल है उतना ही डिफिकल्ट भी है. राइट. तो यहाँ पर एरर किस में दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे क्या स्पेशल आ रहा है, ऑफ द टू फ्रेंड्स ही इज बेटर, नो एरर. याद करो उस रूल को जो मैंने बताया था आपको कि एडजेक्टिव के अंदर भी हम द का यूज करते हैं. वो एडजेक्टिव कहाँ था, सुपरलेटिव डिग्री के पहले और कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम द का यूज करते हैं, लेकिन कब, जब वो ऑफ द टू करके आए. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑफ द टू आ गया, तो इसके लिए फ्रेंड्स ही इज बेटर. बेटर क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है. गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट से पहले तो हम द का यूज करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम ऑफ द टू के साथ, बेटर के साथ भी द का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, ए ऑफ द टू, बी फ्रेंड्स ही, सी इज बेटर. मीन्स यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ है, सी में. यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ कि हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं, बट कहाँ, जब ऑफ द टू करके आए. वैसे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है. क्लियर. तो ये चीजें हैं. तीसरा, रमेश वाज द बेस्ट टीचर ऑफ द इंस्टीट्यूट बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड, नो एरर. तो यहां पर देखिए, रमेश वाज द बेस्ट टीचर. मैंने जैसे बोला था सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज हुआ. राइट. ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेशल इंस्टीट्यूट, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेशल हो गया. क्लियर. तो यहां पे भी द का यूज ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड. व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्या है. देखिए जब हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट, एक ये लिस्ट होता है हमारा, एक ये लिस्ट होता है हमारा, एक ये लिस्ट होता है. क्लियर. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिस्ट. दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. राइट. तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, एंड हमने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है. तो मिसिंग कहाँ है, लिस्ट के पहले द का यूज होना चाहिए ना. तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा एरर हो गया हमारा किसमें, सी में. ऑफ द इंस्टीट्यूट बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड. राइट. सुपरलेटिव डिग्री है लिस्ट. क्लियर. यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो. फोर्थ वन, ही हैज कम हियर with an unique idea for his business, no error. क्लियर. तो यहाँ पे देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है he has come here, वहां पे तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा. with an unique idea, यहाँ पर भी शायद एरर नहीं लग रहा है ना. देखिए यहाँ पर यू है और हमने पढ़ा है वोवल्स के पहले हमारा एन का यूज होता है. क्या मैं गलत हूं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं गलत हूं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू, मैंने आपको बताया था हिंदी के स्वर, वहां पर यह क्या हो गया, हमारा एक व्यंजन हो गया, तो वहां पर हम एन का यूज नहीं करेंगे. क्लियर. तो एरर कहाँ आ गई, यहाँ पर.
तो यहाँ पे क्या आएगा एरर हमारा बी। क्लियर? फॉर इस बिजनेस नो एरर, तो इसमें है ही नहीं। फिफ्थ वन देखिए, ही वॉज कॉट बाय अ मिस्टेक फॉर दैट थेफ्ट, नो एरर। मैंने ये भी बताया था आपको कि कहीं कहीं हम फ्रेजेस में इनका यूज करते हैं, सर्टेन फ्रेजेस के साथ, जैसे बोलते नहीं हैव अ नाइस डे, नहीं हैव अ हार्ट, तो इनमें कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम ए का यूज और एन का यूज करते हैं, बट कंडीशन देखी जाती है फ्रेज में। क्लियर? यहाँ पे देखिए, ही वाज कॉट बाय मिस्टेक, नॉट बाय अ मिस्टेक। क्लियर? तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हमें क्या करना है, एरर बी, राइट, क्योंकि इसको हम बोलेंगे बाय मिस्टेक, नॉट बाय अ मिस्टेक। क्लियर? तो यहाँ पे एरर आ गया। सिक्स्थ वन, इफ यू वांट टू लीव अ सक्सेसफुल लाइफ आई मस्ट एडवाइज यू टू गो थ्रू गीता डेली। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप डेली भगवत जो हमारी गीता है उसको पढ़े, स्टडी करे। क्लियर? तो यहाँ पे शायद मेरे सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया होगा कि एरर कहाँ है। क्लियर? तो राइट, यू आर राइट दैट एरर इज वेयर। मैंने आपको पढ़ाया था एक रूल जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी होली जो ग्रंथ होते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू में हो, मुस्लिम्स में हो, क्रिश्चियंस में हो, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गीता होगी, इन सब के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गीता से पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया, राइट। यहाँ पर जो गीता है उससे पहले दा का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लियर? तो एरर कहाँ पे हो गया हमारा, डी में, टू गो थ्रू गीता डेली। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। जो भी हमने रूल्स माय डियर एस्पिरेंट्स पढ़े थे हमने अपने आर्टिकल्स में, वही सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। देख लीजिए आप किस तरह से एरर आती है। अगर आप उन सभी रूल्स को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो यू वॉन्ट स्ट्रगल वाइल सॉल्विंग द स्पॉटिंग एरर रिलेटेड टू द आर्टिकल्स। क्लियर? जो भी रिलेटेड होंगे आर्टिकल से एरर, वो आप इजीली कर दोगे। क्लियर? सेवंथ, विराट इज अ ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड अमंगस्ट ऑल क्रिकेटर, नो एरर। क्लियर? यहाँ पे वैसे तो इजी हो गया अब, राइट, कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रूल क्या है। रूल आर्टिकल का है कि भाई अगर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है कोई? एग्जैक्टली कहाँ है? विराट इज अ ग्रेटेस्ट, विराट इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रेट के जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो जो ग्रेटेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है। एंड सुपरलेटिव डिग्री टेल्स दैट वी मस्ट यूज द इंस्टेड ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, द, तो एरर हमें मिल गई ए में। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए यहाँ पे एक अमंग्स करके भी आया है, अमंग्स्ट ऑल लिखा है मैंने, अमंग ऑल नहीं लिखा। ये इसका मैं बताऊंगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में आपको ये चीज बताई जाएगी कि भाई अमंग का यूज कहाँ होता है और अमंगस्ट का यूज कहाँ होता है, एमिड कहाँ होता है, एमिस्ट कहाँ होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एरर है हमारा अ ग्रेटेस्ट की जगह द ग्रेटेस्ट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। हियर 8th, समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन आवर लाइव्स, नो एरर। क्लियर? मैंने एक चैप्टर और पढ़ाया था, लास्ट ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट, राइट। तो यहां पर हमारा समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन आवर लाइव्स। तो यहां पर लास्ट है, लास्ट के पहले भी हमारा क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये सबसे पहले हमारा क्या आएगा, दा का प्रयोग होगा, राइट। तो यहां पर भी हमारा एरर कहाँ आ गया, ए में। 9th, she was born on 2nd of January 1980 but he was born on the 1st December, no error। रूल याद करते हैं, हमने पढ़ा था कि ओ मीन्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पे भी मैंने आपको रूल बताया था कि भाई बिफोर दी ऑर्डिनल नंबर्स वी यूज द।
राइट। तो यहाँ पर जो ऑर्डिनल नंबर्स है, यू नो ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या है हमारे ऑर्डिनल नंबर्स है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए सेकंड, फर्स्ट, तो फर्स्ट से पहले दा लग गया, ये तो राइट है, लेकिन सेकंड से पहले दा नहीं लगा, तो एरर कहाँ हो गया हमारा, ए में हमारा एरर हो गया, राइट। नेक्स्ट वन, टेंथ, देखिए सुनीता ओपनड अ अलमीरा full of books and took one of them for reading, no error. So here it is understood, right? जो हमने रूल्स पढ़े थे और जो तरीके से हमने पढ़े थे, अगर आपने उसको स्टडी कर लिया ध्यान से तरीके से, तो ये एरर आपके लिए कोई भी मुसीबत नहीं पैदा करेगी, बहुत इजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए अलमीरा, राइट, ए आ रहा है, अलमीरा आ रहा है, ए इज व्हाट, वोवल। सो वोवल से पहले हमारा क्या आएगा, एन, ना कि ए, तो एरर कहाँ गया हमारा, ए में, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ आया, ये हमारे टेंस एरर्स है। अब आप थोड़ा इसको आगे के लेके चलते हैं हम, इसके आगे जो एरर्स है इसके साथ साथ मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, कुछ इनके एक्सेप्शंस क्या है, राइट, वो भी एक लिस्ट बना के मैं दे रहा हूँ आपको अभी, क्लियर। तो देखिए आगे चलिए माय डियर एस्पिरेंट्स, अब इसमें देखते हैं ये 11th, अभी हमने 10 तक कर लिया था, अब इसमें 11th में देखते हैं, कुछ चेंजेस होंगे इसमें, कुछ एक्सेप्शंस का भी यूज़ होगा, और ज़रूरी नहीं कि हर किसी सेंटेंस के अंदर हमारा एरर आएगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस पूरा राइट होता है, क्लियर, ओके। चलिए शुरू करते हैं 11th, राइट। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, राइट। सी, आपको एक रूल शायद पता होगा, यहाँ पर कभी कभी हम जो रिपीट करते हैं आर्टिकल का, यहाँ पे देखिए आर्टिकल का रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल का रिपीट होना मतलब बताता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ महात्मा गांधी। तो जब हम महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे हमें आर्टिकल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर, क्लियर। अगर हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी एक अलग चीज़ है और दूसरा कोई और है, ग्रेट पॉलिटिशियन, तब यहाँ पे हम आर्टिकल, डबल आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इसका यूज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल एरर कहाँ हो गया हमारी, सी में, क्लियर, यहाँ पे हमारा इसका यूज़ करना नहीं है। नेक्स्ट 12th, इन सच अ कोल्ड मॉर्निंग आई वुड नॉट लाइक टू गो आउट प्ले द क्रिकेट विद यू, नाउ नो एरर, राइट। जरूरी नहीं कि हमें ये देखना कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाया हुआ वहाँ लगाना है, कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल लगाया हुआ उसको हटाना है, तो यहाँ पर हमने पहले वाले में भी वही पढ़ा और दूसरे वाले में भी हम वही पढ़ेंगे। देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर जो क्रिकेट है, क्रिकेट एक गेम है और गेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मैंने शायद आपको बताया होगा अपने चैप्टर में, राइट। तो यहाँ पर हमें इस दा को हटाना पड़ेगा, मीन्स दैट एरर इज इन डी, राइट। नाउ इन 13th, this town is not very well known and there is not much to see, so a few tourists come here, no error. See, यहाँ पर देखिए, this town is not very well known and there is not much to see, so a few tourists come here, no error. इसमें एरर दिख रहा कहीं, मुझे तो नहीं दिखा, तो एरर है ही नहीं। आ फ्यू, द फ्यू, जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे यूज़ बताऊंगा कि भाई आ फ्यू मीन्स क्या होता है, द फ्यू क्या होता है और ओनली फ्यू क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा राइट है, मीन्स दैट हियर वी कैन से नो एरर, क्लियर। 14th, ही हैज़ टॉट मी हाउ टू प्ले फ्लूट एंड वायलिन विदाउट टेकिंग मच टाइम, नो एरर। चलिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फ्लूट से पहले और वायलिन से पहले हमारा दा का प्रयोग होगा, मीन्स यहाँ पे एरर आ गया, क्लियर। 15th, दिस इज नॉट अ टाइम टू सिंग एंड डांस, सो यू हैड बेटर कंसंट्रेट इन योर स्टडी, नो एरर। इट डजंट मीन दैट नो एरर इज देयर, आई प्रोनाउंस लास्ट वन, नो एरर। तो एरर है, पहली चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, तो कभी इस तरह से दिया होगा आपका स्ट्रक्चर,
और कभी आपका इस तरह से दिया होगा स्ट्रक्चर, ए यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। तो कभी कभी हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये ए यहाँ था तो ये बी है, राइट, ये सी है, तो उस गलती से हम क्या कर देते हैं, उस पर एरर कर देते हैं। तो इसका भी ध्यान देना है, हमें तरीके से देखना है कि वो ए कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, क्लियर। उस हिसाब से हमें आगे उसको वर्क करना है। तो यहाँ पे एरर किस में दिखाई दिया हमें, फ्लूइड में, राइट। तो फ्लूइड क्या है, ए बी, तो जो बी है ये है, सी ये है। हम बात कर रहे थे 15 की, सॉरी, दिस इज नॉट आवर टाइम, यहाँ पर भी ए आया हमारा, यहाँ पर भी वही था। यहाँ पे एरर है हमारा कहाँ पर, देखिए, दिस इज नॉट आवर टाइम टू सिंग। यहाँ पर मैंने बोला था जब स्पेशल चीज़ बन जाती है, और इससे पहले भी शायद हमने यूज़ किया था इस चीज़ का, ठीक है। दिस इज नॉट द टाइम टू सिंग, एक स्पेशल चीज़ बन गया। तो जब एक स्पेशल चीज़ बन जाएगा तो वी विल यूज़ द देयर, राइट। मैंने ये भी बताया था आपको, दा कहाँ यूज़ करते हैं, दी कहाँ यूज़ करते हैं। बिफोर द वोवल साउंड वी यूज़ दी, एंड बिफोर दी कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ दा, राइट। तो होप कि यहाँ पर आपको एरर्स तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी आपके माइंड में थोड़ी शंका होगी कि भाई एक्सेप्शंस भी होते हैं हर किसी चीज़ के। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन से कुछ यहाँ पे मैंने यूज़ भी किए थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, हम किसी भी बीमारी के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ हैं जैसे मिसल्स होगी, मम्प्स होगी, रिकेट्स हो गया, प्लेग हो गया, फ्लू हो गया, ये हमारे एक्सेप्शन से जहाँ पर दा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ स्पेशल चीज़, जैसे मैंने अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि भाई जो भी स्पेशल चीज़ होगी वहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर लेकिन देखिए, द वर्ल्ड, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इन द वर्ल्ड, राइट। वर्ल्ड एक स्पेशल चीज़ होगी, द सन, द मून, ये सब स्पेशल है, यूनिक है। द ताजमहल, यहाँ पे देखिए हेवन भी एक स्पेशल चीज़ होगी, हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लेकिन इनके पहले दा का यूज़ नहीं होता। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, हमें रूल्स को लर्न करना है और एक्सेप्शंस को रट्टा मारना है। बाय रोट यू हैव टू गो थ्रू विद दिस इफ़ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम्स, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने शायद पहले पढ़ाया भी था, जब मैंने आर्टिकल पे चर्चा की थी, तो उस आर्टिकल में मैंने बताया था कि भी किसी भी कंट्री के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैंने बोला था कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। तो वो एक्सेप्शंस ये है, द यूक्रेन, द नीदरलैंड, द होग, द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, यानी कि इनसे पहले दा का प्रयोग होगा, बाकी इनके अपार्ट किसी भी कंट्री के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, मेक श्योर, क्लियर। मैंने बताया था किसी भी स्टेट के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, राइट, लेकिन पंजाब के पहले दा का प्रयोग होता है, और मैंने रीज़न भी बताया था क्यों इसके पहले दा का प्रयोग होता है। और इन कंट्रियों के पहले भी बताया था मैंने कि दा का प्रयोग कैसे क्यों होगा, जो यूनाइटेड होती है हमारी, उनसे पहले हमारा दा का प्रयोग होता है, क्लियर। तो यहाँ पर है कुछ चीज़ें जहाँ पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, मेक श्योर, हमें इसको माइंड में रखना है। डोंट यूज दा बिफोर द नेम ऑफ अ मंथ, लाइक फ्रॉम बिफोर द नेम ऑफ जनवरी, फरवरी, वी वॉन्ट यूज दा। किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, द हिंदी, द मैथ्स नहीं होगा, राइट। डेज के पहले द मंडे, द ट्यूसडे, ऐसा कुछ नहीं होगा। द मील से पहले भी नहीं होगा, राइट, और लैंग्वेज से पहले। लेकिन कभी कभी ना लैंग्वेज में शुरू देख लेते हैं कि अब हम इंग्लिश क्या होता है, हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश हमारा एक नेशनलिटी भी है। यूके के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको हम इंग्लिश मैन भी बोलते हैं। तो इंग्लिश वहाँ पर अगर आता है तो वी कैन यूज़ द, बट मेक श्योर इफ़ इट इज़ सिटीजनशिप, क्लियर। हॉबीज़ के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, और गेम्स के पहले भी, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी एक आया था गेम का क्रिकेट से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। तो जब आप इनके थ्रू जाओगे माय डियर एस्पिरेंट्स, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जो अभी चैप्टर हमने पढ़ा है दैट इज़ आर्टिकल का मैंने पहले आपको चैप्टर पढ़ाया था, और अब मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दी कि भाई किस तरह से एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें ब्रिलियंटली आंसर देना है। माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो और फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, राइट, एंड होप सो कि आप फिर फर्दर नोटिफिकेशन विदाउट एनी इंटरप्शन पा पाएंगे आपके चैनल पर, राइट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपका मेरा चैप्टर अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।